समर्पित किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का माननीय मोदी जी की सरकार का आतंकवाद के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति है। दुनिया के हर एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो G7 होगा, G20 होगा, यूनाइटेड नेशंस का फोरम होगा या और किसी भी वैश्विक फोरम पर, मोदी जी ने हमेशा पूरे विश्व का आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसका समर्थन भी किया और पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में एक जो ये घमंडिया संगठन बना है, उसके मुख्य सूत्रधार अभी आतंकवाद की घटना करने वाले ऐसे लोगों के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ऐसे सारी ताकतों का हिसाब किताब आने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की जनता, प्रदेश की जनता करने वाली है। चलिए भैया, बहुत धन्यवाद। कि विरोध होगा, दावेदार ज्यादा है, विरोध की संभावना है, फिर डैमेज कंट्रोल के लिए अब कदम उठाया जा रहा है। तो डैमेज कंट्रोल तो भाई साहब डैमेज होने के बाद ही होता है कि पहले हो जाता है? नहीं, ये पता पहले भी हम लोगों से सबसे चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है कि सर्वे किया आपने, सर सर्वे किया, फीडबैक किया, उसके बाद वितरण किया, तो ये विरोध क्यों? तो सर्वे में एक कार्यकर्ता कि अगर क्रमांक 40 आ रहे हैं और दूसरे के 38 आ रहे हैं तो 38 वाले का विरोध करने के हक को भी हम रोक सकते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मित्र, और प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी तो हमारी सूची आई है, हमने तो साहस के साथ में सूची निकाली है ना। हमारे विपक्षी तो सूची निकालने का भी साहस नहीं कर पा रहे। कई दिन से सूची डिजाइन बॉक्स के कार्यालय के बीच और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय और रंधावा साहब के बीच में घूम रही है। दूसरी सूची कब आएगी? दूसरी सूची श्राद्ध के बाद निकलता, बहुत जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करिए। सर महिलाओं को कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जाता है कि अगर बीजेपी सरकार आई तो योजनाएं बंद कर दी जाए। पहले मैं इन भाई साहब का जवाब दे दूं कि महिलाओं के लिए माननीय मोदी जी ने संसद में कानून बना करके महिलाओं को आरक्षण मिले। अब तक हम देश में वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में देश विकास करे, ये नई अवधारणा G20 के माध्यम से दी। केवल अवधारणा शाब्दिक रूप से नहीं दी, उसको देकर के साथ ही साथ में उसको करके भी लोकसभा में पारित करके दिखाया, जिसके लिए 30 साल से देश की महिलाएं जो हैं वो प्रतीक्षारत संघर्ष कर रही थी। तो निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। टिकट वितरण में देखिए किसकी जरूरत, देखते जाइए, अभी कई चीजों की गलत दिखेगी आपको। उससे आगे बढ़ करके यदि योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करें, देखिए योजनाएं बनाने मात्र से नहीं होता, योजनाओं को धरातल पर उतारना जो है वो आवश्यक है। योजनाएं अशोक गहलोत सरकार की नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों ने अनेक योजनाएं बनाई। इंदिरा आवास बनाने की चर्चा होती थी, सामुदायिक शौचालय बनाने की चर्चा होती थी, लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए थे तब देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग 2011 की बेसलाइन सर्वे के हिसाब से बिना आवास के थे। देश में 62% माताओं बहनों को खुले में शौच का अभिशाप था, वो उनके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 11 करोड़ परिवारों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था। देश के 84% परिवारों के पास में पीने का पानी नहीं था, माताओं बहनों को कई किलोमीटर से पानी लेकर जाना पड़ता था। देश के 50 करोड़ घरों लोगों तक बैंक का खाता नहीं था। योजनाओं को बनाना मात्र नहीं होता, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर करना। ये योजनाएं जो इन्होंने आनंद फानन में बिना किसी आधार के घोषित की है, उन योजनाओं को धरातल पर ठीक से किस तरह से उतारा जा सकता है, प्रभावी रूप से उतारा जा सकता है, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। 80 करोड़ लोगों को कोविड की आपदा के समय से लेकर के और 3 साल तक निरंतर राशन देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। कहीं आपको उसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार की आवाज सुनाई दी? लेकिन इस सरकार ने अन्नपूर्णा किट की चर्चा की। चर्चा करने के साथ ही उसमें भ्रष्टाचार के नए नए समाचार आने लगे, संदेश आने लगे, और जिस दिन वो धरातल पर पहुंचा उसके साथ ही उसकी गुणवत्ता को लेकर के वीडियो राजस्थान के हर मोबाइल में तैरने लगा। जांच कराने पर, और सरकारी राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी में जांच हुई, जांच पर हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक इन चारों में मिलावट मिली। ऐसा मिलावटी सामान देने वाली सरकार उसकी घोषणाओं, उसकी योजनाओं को हूबहू तो नहीं, लेकिन बेहतर तरीके से और ज्यादा प्रभावी तरीके से वो चालू रहे,
निश्चित रूप से हम सब लोग उसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है।